हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा ये जो चैप्टर है ऑसिलेशन का है ना, ये काफी हद तक अपना अब फिनिश हो चुका है। कुछ पोर्शन इसका बचा हुआ है जो आज हम लोग बेटा जी इस लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तो इसको आप पूरा देख लीजिएगा और इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी कर रहे होंगे। कल इस चैप्टर को हम खत्म नहीं कर पाए थे बिकॉज मैंने आपको बताया था कुछ फैमिली मेडिकल इमरजेंसी थी, तो मेरे को क्लास थोड़ा जल्दी एंड करके जाना पड़ गया था। तो आज मैं ये अपलोड कर रहा हूं और कल बेटा यानी कि आने वाले कल की मैं बात कर रहा हूं, आपका वेव्स का लेक्चर होगा जो हम लोग वन शॉट में फिनिश करेंगे 5 PM से लेके 8 PM के बीच में 3 घंटे के लेक्चर में। ठीक है, आइए बेटा, तो अभी इसको फिनिश करते हैं पहले ऑसिलेशन को। और आप जानते हैं ये एकलव्य सीरीज का पार्ट है और जैसे ही ये फिनिश होता है एकलव्य में आपके 3 चैप्टर ऑसिलेशन, वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, हम एक प्रैक्टिस सेशन आपके लिए रख देंगे, है ना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं हमने कहां तक कवर कर लिया था। तो बेसिक्स बेटा जी हमने सारे के सारे कवर कर लिए थे, है ना। और बेसिक्स के बाद क्या आता है वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। देखिए हम लोग 13 फॉर्मूले लिखे थे कल, 13 फॉर्मूले हमने लिखे थे बेटा, जिसमें से कुछ फॉर्मूले मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, है ना। सारे फॉर्मूले में नहीं लिख रहा हूं ऑब्वियसली, बट कुछ फॉर्मूले जो आज काम आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो एक्स है ना, यानी कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, वो होता है ए साइन ओमेगा टी, राइट, बिल्कुल। और अगर यहीं पे बेटा वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। डिफरेंशिएट करने से आता है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन देखिए कॉस थीटा हो गया और ओमेगा चेन रूल से बाहर आ गया। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, बट फिर मैंने कल आपको वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का भी एक फॉर्मूला बताया था जो कि ये है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला आपको वेलोसिटी बताता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे कल कि आप यहां पे एक्स की वैल्यू डालो, 0 डालोगे तो मीन पोजीशन है ए ओमेगा आंसर आता है। एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि एक्स बराबर ए डालोगे तो 0 आंसर आता है। ये सब हो चुका था। अब जो हम यहां पे करने वाले हैं वो सुन लीजिए। तो अभी बेटा हम लिखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, और काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी में यू विल हैव 2 डिफरेंट इक्वेशंस। एक जब आप वेलोसिटी का ये वाला इक्वेशन पुट करोगे विच इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा जब आप वेलोसिटी का ये वाला इक्वेशन रखोगे एसएचएम में तो ये है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे आपके पास वेलोसिटी के 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं, एक टाइम के रेस्पेक्ट में है और एक एक्स के रेस्पेक्ट में है, राइट। तो यहां पे आप टाइम की वैल्यू डालोगे तो उस टाइम की वेलोसिटी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू डालोगे उस लोकेशन की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम दोनों को रख के एक बार काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूले बना लेते हैं। देखिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस पूरे का आप स्क्वायर कर दो तो दैट विल बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड देन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली वेलोसिटी का इक्वेशन है उसको मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब आप जानते हैं कि पहली क्लास में ही आपको यह सिखाया गया था कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होता है बच्चों, तो ये होता है के अपॉन एम के बराबर। के इज द एसएचएम कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो अगर मैं इसको रख दूं यहां पे बेटा तो क्या देखो आ रहा है, हाफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को हम लिख रहे हैं के बाई एम और फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मास और मास कैंसिल हो रहे हैं, राइट, मास और मास कैंसिल हो गए। अब देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हाफ के ए स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये इक्वेशन है ना। ये काइनेटिक एनर्जी है एसएचएम में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आप इसमें एक बार जरा फंक्शन को देखो ध्यान से, इसमें कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए समझिएगा इस चीज को। तो इफ आई टेल यू द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या फॉर्मूला है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, बिल्कुल। कॉस थीटा का ग्राफ कल मैंने आपको समझाया भी था वेलोसिटी पढ़ाते समय, तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। देखिए थीटा के साथ शुरू ये 1 से होता है बिकॉज कॉस 0 इज 1, है ना। फिर ये ऐसे देखिए नीचे कॉस 90 इज 0
एंड देन ऐसे ऊपर जाके ये आपका एक टाइम पीरियड खत्म हो गया। दिस इज कॉस थीटा का ग्राफ, राइट। अब आप सोचो जब आप कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है नीचे की तरफ, जो ग्राफ के नीचे बना है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कॉस 180 की बात करें तो -1 होता है ना, तो ये नीचे दिख रहा है आपको -1। सोचो अगर मैंने इसका पूरे का स्क्वायर किया तो क्या होगा। देखो ये जो कॉस 0 है यानी कि 1, उसकी वैल्यू तो 1 का स्क्वायर हो जाएगी तो 1 ही रहेगा। लेकिन ये जो -1 है बेटा नीचे, कॉस 180 इज -1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सर -1 का स्क्वायर होता है प्लस। तो इनफैक्ट जितने भी आपकी ये नेगेटिव में दिख रहे थे जो भी वैल्यूज, वो सारा का सारा कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। हेंस इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ आप देखिए बेटा, तो यहां से शुरू हुआ, ये तो आप सिंपल जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिए शुरू में, बट देन ये ऊपर चला जाएगा और फिर ये ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको एक बार फिर से देखो आप, है ना, क्योंकि थोड़ा सा नीट में आप ग्राफ से थोड़ा कम फेमिलियर होते हैं कई बार और ग्राफ आपको डरा देता है, बट ऐसा होने नहीं देंगे बेटा, डोंट वरी। सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही तो मिल रहा है। तो जो चीज आप नीचे बनाते थे कॉस थीटा में, जो चीज आप नेगेटिव साइड में बनाते थे, अब वो सारा का सारा कहां आने वाला है, ऊपर आने वाला है। फ्लिप हो रहा है बेसिकली ग्राफ, है ना। तो देखिए ये वाला पार्ट सेम आप यहां पे कॉपी पेस्ट करिए पहले, तो ये ऐसे, फिर ये जो नीचे बनता था अब ये फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा, है ना, बिकॉज यू हैव टेकन स्क्वायर। तो ये फ्लिप होके बेटा ऊपर चला गया ऐसे, और फिर ये वाला आपका सेम ही रहा, यहां पे एक टाइम पीरियड खत्म हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्लिप करना है, इसको उठा के ऊपर, इसको उठा के ऊपर, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ। अगेन काइनेटिक एनर्जी तो हो गया, एसएचएम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, अब वो सुनते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा हाफ kx²। बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में आप फॉर्मूला लगाते थे यही था ना, यही फॉर्मूला है। अब x क्या होता है सर, x होता है a sin ओमेगा टी। ओके, तो अगर मैं x को यहां पर रिप्लेस करूं तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही बेटा, हाफ k और इसका स्क्वायर यानी कि a² sin स्क्वायर ओमेगा टी। बिल्कुल, देखो बहुत सिंपल है, जहां पे आप x देख रहे हैं वहां पे आपको ये a sin ओमेगा टी रख देना है। तो सर इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा बनना चाहिए। अगेन सेम चीज देखिए, जब आप साइन थीटा का ग्राफ पढ़ते हैं तो ये ऐसा बनता है ना, राइट, दिस इज साइन थीटा का ग्राफ। बिल्कुल, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, ऐसा, साइन 270 इज -1, साइन 360 इज फिर से 0। ये साइन थीटा का ग्राफ है। अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग बेटा साइन स्क्वायर थीटा बनाता हूं तब बताओ क्या होगा। अभी सिखाया था कि जो कॉस स्क्वायर थीटा में हुआ था, लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना, कि जो पोर्शन नीचे बना हुआ है नेगेटिव साइड में वो ऊपर आ जाएगा, बिकॉज जब आप ऑब्वियसली -1 का स्क्वायर ले रहे हैं तो उसका क्या बन रहा है बेटा, 1 बन रहा है, राइट। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा दिखेगा, ये तो सेम ही रहेगा, बट ये थोड़ा सा ऐसे बन गया, है ना, ऊपर की तरफ आ गया। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट ऐसे, तो इन्वर्ट हो जाता है बेसिकली ग्राफ, और वैल्यू सारी की सारी स्क्वायर हो जाती है। जहां पे 0.2 था वैल्यू, वहां पे 0.04 हो जाएगा, है ना, 0.2 का स्क्वायर। इस तरीके से सारा का सारा स्क्वायर भी हो गया और नेगेटिव पार्ट्स पॉजिटिव पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये नीचे बनने की बजाय कहां बन गया बेटा जी, ऊपर बन गया, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्लियर, यस, ये रहा हाफ ka² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी में हाफ ka² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। ये आपका साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। अब एक सवाल नीट में आता है, ठीक है, कि अगर x जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है एसएचएम, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f है, ठीक, f है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो पूछते हैं पोटेंशियल एनर्जी की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछते हैं। देखो बेटा कैसे पता करना है मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि टाइम पीरियड यानी कि एक साइकिल खत्म होने का टाइम 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है बेटे। बिल्कुल सही बात है। अब समझना, जब मैं x की बात कर रहा हूं, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट या लोकेशन, पोजीशन, तो वो साइन थीटा का ग्राफ फॉलो करेगा, है ना, बिल्कुल साइन थीटा का करेगा सर। इसको यहां से शुरू करके एक साइकिल खत्म कब हुआ इसका, यहां पे,
क्योंकि जब सेम चीज आप पाएं कि वो सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसी को हम एक साइकिल कहते हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज बार बार रिपीट हो रही होगी ये ऐसे, तो यही एक साइकिल है। तो एक साइकिल खत्म होने में कितना समय लगा, तो यहां से 0 से लेके ये t, तो t समय लग गया, है ना। अच्छा, बीच में ये वाला टाइम कितना होना चाहिए, t/2 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉलोस साइन स्क्वायर थीटा बेटा जी, है ना। x फॉलोस साइन थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन स्क्वायर थीटा का पकड़ो तो एक साइकिल कब खत्म हुआ। देखो, आप अगर यहां से शुरू करोगे, ये जो आप जा रहे हो ऊपर और यहां तक, यहीं पे एक साइकिल खत्म हो गया, क्योंकि अब ये सेम चीज बार 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 रिपीट होने वाली है भैया। देखो, ये फिर वही चीज यहां पे, फिर वही चीज रिपीट होगी यहां पे, फिर वही चीज रिपीट होगी बेटा जी यहां पे, यही वाली सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो सोचो, एक साइकिल तो यहीं पे खत्म हो गया ना, यही तो है एक साइकिल, यही बार बार रिपीट होगा। तो कितने टाइम में हुआ, आधे टाइम में एक साइकिल हो गया। देखो, एक्स का एक साइकिल ये है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ये है एक साइकिल, अब यही चीज बार बार रिपीट होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का एक साइकिल यही है, आधे टाइम में एक साइकिल खत्म, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना पता है, डबल। कैसे, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, इनवर्स का रिलेशन है, राइट। तो अगर टाइम पीरियड को आप हाफ करोगे तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होगी। यस, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होती है अगर x की फ्रीक्वेंसी f है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर SHM की फ्रीक्वेंसी f है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप बोलेंगे 2f होगी। सेम गोज विथ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि वो भी हार्मोनिक फंक्शन का स्क्वायर है। हार्मोनिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा को बोलते हैं, है ना। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है बेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f होने वाली है, ठीक है, डन। एक सवाल और आता है कि व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन SHM। देखो, ये एवरेज का साइन होता है ना, चलो मैं लिख भी देता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन SHM। अब सर इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन, क्योंकि टाइम का रिलेशन तो ऐसे ही करेंगे। बट यार वो तो बहुत टाइम लेगा सर। तो याद करो, मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट में ना एक आपको छोटा सा, आप कह लो ट्रिक कह लो या आप रिजल्ट कह लो, वो याद दिलवाया था कि अगर आप कभी भी साइन थीटा के फंक्शन का एवरेज निकालोगे फुल साइकिल में, तो साइन थीटा हमेशा 0 आंसर देगा, याद है। कॉस थीटा 0 आंसर देगा, साइन 2 थीटा 0 आंसर देगा, क्योंकि जितना एरिया ऊपर उतना नीचे है, ठीक है ना, ये लॉजिक होता है। कॉस 2 थीटा भी 0 देगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो कि साइन 2 थीटा के बराबर होता है, वो भी 0 देगा। तो सब 0 ही आते हैं क्या सर? हाँ, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का आप निकालो या फिर आप एवरेज निकालो कॉस स्क्वायर थीटा का, तो हमेशा 1/2 आंसर आएगा फुल साइकिल में भैया। तो कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है यहां पे। अब सोचो, एवरेज जब आप निकालोगे तो हाफ तो कांस्टेंट ही है, उसका क्या एवरेज होगा, वही होगा जो वैल्यू है। तो हाफ के स्क्वायर तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, जब आप एवरेज में इंटीग्रेट करने जाओगे। अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका एवरेज होता है हमेशा 1/2। ये मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको पढ़ाया था। तो ये 1/4 KA स्क्वायर आंसर है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है बेटा जी SHM में। आपको याद होगा, मैं आपको ऑलरेडी एवरेज वेलोसिटी पढ़ा चुका हूं, 0 होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना SHM में। एवरेज स्पीड भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि डिस्टेंस 4a और डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, तो आया था ना 2I0/π, मतलब 2V0/π, V0 इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं 1/4 ऑफ KA स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे आते हैं पोटेंशियल का एवरेज, सेम है बेटा जी। पोटेंशियल का अगर आप एवरेज निकालोगे, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए क्या होगा, हाफ KA स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वही 1/2, तो दिस विल ऑल्सो गिव यू हाफ KA स्क्वायर इंटू 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहां से भी सेम आंसर आ रहा है, यानी कि 1/4 ऑफ KA स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा सर, अगर मुझसे पूछे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम, ये तो एवरेज था ना, ये तो एवरेज था, मैक्सिमम कितनी है, तो सोचो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपने आज तक कितना दिखा है, साइन थीटा का 2, 3, 4 ऐसा कुछ दिखा है क्या? नहीं ना, 1 होता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा फंक्शन। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की भी तो 1 ही होगी ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई। तो
तब आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी जब आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 मान लोगे, तो बचा कितना, हाफ के ए स्क्वायर। यस, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक के मैक्सिमम की बात करूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो बिल्कुल सेम लॉजिक है। यहां कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, एंड हेंस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा, मैक्सिमम की बात चल रही है, हेंस हाफ के ए स्क्वायर ही बच गया। तो देखो दो स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली में आपको पढ़ाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी का, है ना, एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ क्या फंक्शन है, क्या वेरिएशन है, ठीक। फिर उसका एवरेज बताया गया है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होगा, डन हो गया। मैक्सिमम बताया गया, मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा को 1 लेना पड़ेगा क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, डन, ऐसे, ठीक है जी। अब ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन ये किसके साथ था, टाइम के साथ था कि एक्स के साथ था? सर ये तो टाइम के साथ था, बिल्कुल। अब पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, है ना, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो, तो हाफ mv स्क्वायर से ही शुरुआत होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इसी एक्सप्रेशन से दिया जाता है। बट इस बार मैं v को टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं रख रहा, किसके रिस्पेक्ट में रखूंगा अब, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम वाला तो हो चुका है ना। हाँ, तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटे यही होता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ जी, इसको रख दो बेटे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, देखो हाफ एम वी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, रूट गायब, है ना, रूट हो गया गायब। तो सोचो अगर तुम बात करो मीन पोजीशन की x बराबर 0, और या फिर तुम बात करो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन की x बराबर a, और ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा पीछे की तरफ, है ना, जो कि है x बराबर -a, x बराबर -a। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं x को 0 कर दूं, सुनना, अगर मैं x को 0 कर दूं तो मीन पोजीशन की बात चल रही है, हाँ, करके देखना जरा, x को 0, क्या बचा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये बचेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं k/m, जानते हैं आप ऑलरेडी, और a स्क्वायर। सोचो मास और मास तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा बेटे, सर हाफ के ए स्क्वायर बच गया। ओके, हाफ के ए स्क्वायर, क्या यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, है ना, है ना? हाँ, ये तो भैया मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है, ये तो भाई मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। तो कोई पूछेगा आपसे कि बताओ एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होती है, तो क्या कहोगे, मीन पोजीशन पे। अच्छा, ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि वेलोसिटी भी तो मैक्सिमम मीन पोजीशन पे ही होती है ना, ए ओमेगा, है ना, ए ओमेगा यहीं पे होती है ना, बिल्कुल। तो यार ये तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगा, है ना, वहीं पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, सिंपल। तो के मैक्स हो गया। अच्छा आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? सर पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्स के रिस्पेक्ट में ये हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सोचो अगर मैं एक्स बराबर 0 रखूं वहां पे पोटेंशियल में, तो यार पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0। अच्छा, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम है बट पोटेंशियल 0 है भैया। एक्सट्रीम पे आए जरा, है ना, हाँ आते हैं सर। अच्छा एक्सट्रीम पे देखो x बराबर a, तो पहले पोटेंशियल निकाल लो, मैं तो कहता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर a, तो हाफ के a स्क्वायर। और सोचो जरा काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा, सर काइनेटिक तो 0 आ जाएगी। क्यों? अरे भाई एक्सट्रीम पे तो स्पीड 0 होती है बेटा। और सोचो अगर तुमको ऐसे नहीं समझना है तो यहां पे तुम x बराबर a डाल के देखो ना, काइनेटिक के इक्वेशन में रखो, इतना करने की आवश्यकता नहीं, बट बता रहा हूं यहां पे भी आप अगर x बराबर a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 ही तो आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 ही तो है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज 0 मेरे बच्चों, ठीक है, डन। यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर। आपने कुछ नोटिस किया क्या? देखो पहली बात तो आपने ये नोटिस करी
कि एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल मैक्सिमम है, बट मीन पे आते आते काइनेटिक मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल 0 रहा। तो काइनेटिक पोटेंशियल का यहां पे बेटा कन्वर्जन चलता रहता है। एनर्जी कभी काइनेटिक के फॉर्म पे रहेगी तो कभी पोटेंशियल के फॉर्म पे रहेगी। कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो कभी पोटेंशियल 0 है उस टाइम पे, तो कभी पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, काइनेटिक 0 हो गया। इनका एक्सचेंज मतलब इंटरचेंज चलता रहता है कि कभी काइनेटिक बन जाती है एनर्जी तो कभी पोटेंशियल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हर जगह सेम है। देख लो, अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल लूं तो यहां पे भी हाफ के ए स्क्वायर है, जोड़ के देखो, यहां पे भी देखो हाफ के ए स्क्वायर है, यहां पे भी देखो हाफ के ए स्क्वायर है। बिल्कुल सर, तो टोटल एनर्जी इन एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू हाफ के ए का स्क्वायर। हां, इसमें यह अजम्पशन है कि कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रहा है ना। जब वो ब्लॉक मूव कर रहा है तो कोई एयर ड्रैग भी नहीं है, ठीक है ना, कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, जिसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। वैसे तो बेटा एसएचएम में डैम्प्ड ऑसिलेशन नाम का भी एक टॉपिक था, जो अब आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, नीट से हटा दिया गया है। वो एक प्यारा सा टॉपिक था, छोटा सा, है ना, बट वो अब नहीं है। बट डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिसिपेट हो रही है, और क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी सेम तो रहेगी नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगी और लास्ट में आके खत्म हो जाएगा ऑसिलेशन। बट इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप डैम्पिंग नहीं कंसीडर कर रहे हो, कोई लॉसेस नहीं ले रहे हो, तो टोटल एनर्जी सेम है, मतलब ये जीवन पर्यंत ये एसएचएम चलना चाहिए, विच इज ऑब्वियसली एन आइडियल केस, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है ना। आप ऐसा सिस्टम तो नहीं बना पाओगे ना कि बिल्कुल ही एयर ड्रैग नहीं हो रहा, चलो वैक्यूम में तुमने रख दिया, बट ब्लॉक जहां मूव कर रहा है वहां फ्रिक्शन होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है हो पाना कि ये, है ना, 0 हो जाए टोटल लॉस। थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है ना, लॉसेस आर इनइनवेटेबल, है ना, तो वो खत्म तो नहीं कर सकते आप। चलिए एनीवेज, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या आप अब किसी भी पॉइंट पे एनर्जी लिखने में सक्षम हैं? हां सर, एक बात बताओ, कल को मेरे को कोई बोल दे कि यार मीन पोजीशन से किसी एक्स दूरी पे, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a/2, a/√2, √3 a/2, वट एवर बोल दे, कुछ भी बोल दे मेरे को, यार यहां पे मेरे को एनर्जी बताओ, तो सर मैं कैसे करूंगा? तो देखो बेटा, उस पॉइंट पे अगर आपको काइनेटिक चाहिए तो ये फॉर्मूला है। कैसे आया ये? हाफ mv स्क्वायर से, और v को ये रख दिया आपने, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। और उसी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो ये फॉर्मूला बेटे x के रिस्पेक्ट में हो गया। तो बोलोगे नहीं सर मुझे टोटल चाहिए, तो जोड़ दो यार। देखो मैं जोड़ के दिखाता हूं अभी आपको। काइनेटिक एनर्जी जो आया था किसी x पे, वो कितना आया था? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को आप k बाई m लिखोगे ना, तो ये सिर्फ हाफ k बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, सही है ना। ओमेगा स्क्वायर को आपने k बाई m लिखा तो m m कैंसिल होके गायब। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे? वो तो सर हाफ के एक्स स्क्वायर ही होता है ना। जोड़ो दोनों को जरा, तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी। तो ऊपर आ रहा है हाफ के, इसको अंदर ले जाओ तो अंदर बचा ए स्क्वायर, माइनस हाफ के अंदर ले जाओ तो हाफ के एक्स स्क्वायर बच गया। और पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा जी हाफ के और एक्स स्क्वायर। जोड़ोगे जब आप, प्लस करोगे तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचा? टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। तो कहीं पे भी आप निकाल लो, सिर्फ एक्सट्रीम और मीन पे नहीं है, कहीं पे भी आप निकाल लो, टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के ए स्क्वायर ही आएगा। वही हुआ देखो, है ना। डन सर, डन सर। एक बात और बताता हूं मैं आपको, टोटल एनर्जी तो चलो इतना आया, बट एक सवाल यह भी बन सकता है कि किस x की वैल्यू पे, x मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्या पोजीशन है भैया पार्टिकल का जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल बिल्कुल इक्वल हो जाए। कि मान लो काइनेटिक अगर 2 जूल है तो पोटेंशियल भी कितना है? 2 जूल है सर, एकदम इक्वल का यही मतलब होता है कि नहीं भाई? हाँ, तो जरा देखते हैं कि वो पॉइंट आखिर कौन सा होगा जहां पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, है ना। आइए जरा देखें बेटा जी, एक सेकेंड ना। हाँ ठीक है, अब देखिएगा, तो इसको और इसको आप इक्वेट कर दो, तो आप लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ
के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे हाफ के है बस, है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां पे खाली के है। तो यार अगर मेरे को चाहिए कि पोटेंशियल और काइनेटिक कहां पे इक्वल हैं, तो क्या करूंगा, दोनों को इक्वल करके देख लूंगा और क्या करूंगा, है ना। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ये काइनेटिक का फॉर्मूला हो गया, इक्वेट कर दिया, तभी तो पता चलेगा भाई कहां पे इक्वल है। सीधी सी बात है। अब हाफ के और हाफ के तो चलिए कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर बराबर उधर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो सोचो x की वैल्यू आएगी बेटा a बाई रूट टू प्लस माइनस, क्योंकि रूट लेने से प्लस माइनस। तो होता क्या है, मीन पोजीशन से, है ना, a बाई रूट टू आगे और a बाई रूट टू पीछे, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों बराबर पाए जाते हैं, दोनों के दोनों जो है बराबर पाए जाते हैं। तो एक बार इसको जरा रिपीट करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं दोबारा से ना। x बराबर 0, x बराबर a, राइट, और x बराबर माइनस ए, है ना, ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। सबसे पहले याद करिए, सबसे पहले बेटा जी आप याद करिए कि मीन पोजीशन पे कितनी एनर्जी है, टोटल तो सर हाफ के ए स्क्वायर है। चलो बताओ काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक है सर हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल कितना है, 0। यहां पे काइनेटिक कितना है भाई, 0, और पोटेंशियल कितना है, हाफ के ए स्क्वायर। सही बात है। यहां पे काइनेटिक कितनी है बेटा जी, 0, और पोटेंशियल कितना है बेटा, तो अगेन हाफ के ए स्क्वायर। चलो बढ़िया, सारी वैल्यूज लिख दी हमने, ग्रेट। इसका एक ग्राफ बनता है, ग्राफ को समझिएगा थोड़ा सा, है ना। इस तरफ एनर्जी दिखाना है हमें, वाई एक्सिस में क्या दिखाना है बेटा जी, एनर्जी दिखाना है, और इस तरफ हमें दिखाना है एक्स, इस तरफ क्या दिखाना है बेटा जी, एक्स, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल कहां पे है ना। तो ये देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया माइनस ए, ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन हो गया बेटा जी माइनस ए, और ये आप देखो तो बिल्कुल मीन पोजीशन है एक्स बराबर 0। सही है ना, ये देखो ये मीन पोजीशन है एक्स बराबर 0। ग्रेट। सुनिए अब सुनिए जी, अब सुनिए जी, काइनेटिक का ग्राफ बनाते हैं, ठीक। काइनेटिक यहां पे कितना है, 0, देखो 0 है ना, यहां पे कितना है, 0, बट यहां पे कितना है, मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए पैराबोला है। डन हो गया सर। पोटेंशियल को समझते हैं, पोटेंशियल यहां पे कितना है, मैक्सिमम, इधर पे कितना है, मैक्सिमम, बट बीच में कितना है, 0, और तो बीच में 0 पे आना चाहिए। तो यहां से ऊपर से आएगा ऐसे, ये भी जो है पैराबोला ही है, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला, है ना। अब ये आया, अरे भाई आजा भाई, ये ऐसे आया और फिर ऐसे ऊपर गया, ये है आपका पोटेंशियल, है ना। तो ग्रीन वाला है पोटेंशियल और येलो वाला है काइनेटिक, है ना। तो ये देखिए, ये आपका पोटेंशियल, ग्रीन वाला पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने येलो से बनाया वो क्या है बेटे, ये वाला काइनेटिक एनर्जी, राइट। देखो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए, मतलब यहां पे इनकी वैल्यू एकदम बराबर है। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, आपको क्या लगता है सर, ये है a बाई रूट टू प्लस वाला, पॉजिटिव साइड वाला, है ना, ये प्लस ए है ऑब्वियसली। और ये देखो ये कौन सा पॉइंट है जहां पे इक्वल हुए फिर से, माइनस ए बाई रूट टू, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था प्लस माइनस ए बाई रूट टू पे दोनों एनर्जीज एक दूसरे के बराबर होंगी भैया, ठीक है। अब उसके बाद देखो जी, उसके बाद देखो जी क्या हुआ, टोटल एनर्जी ये है, टोटल एनर्जी ये है, टोटल बिल्कुल जो है कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है बेटा जी, कांस्टेंट रहता है। तो ये है आपका टोटल एनर्जी, हो गया, ये है आपका टोटल एनर्जी, हो गया, है ना। ऐसे काम करता है भैया ये, क्लियर। फॉर्मूले सारे याद हो गए आपको, है ना। एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, एक काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला है ये, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एक फॉर्मूला ये है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों मैंने पढ़ाया है, आपको याद करना है, आप कैसे याद करते हो आप देख लो, दोनों मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना भाई। ये कब लगाना है, जब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पूछा जाए तब, ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका ग्राफ पढ़ा दिया, इसका ग्राफ पढ़ा दिया। पोटेंशियल पे आते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में आएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, और अगर एक्स के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के देखो, अगर यहां भी जोड़ोगे तो भी सीधा हाफ के ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां भी जोड़ोगे तो भी हाफ के ए स्क्वायर ही आएगा, यानी कि जो टोटल एनर्जी है बेटे वो है हाफ के ए स्क्वायर। एनर्जी का टॉपिक हमने पूरा धुआं धुआं कर दिया है पूरी एनर्जी के साथ, है ना। ये है भैया आपका एनर्जी का टॉपिक पूरा डन। यस, चलिए तो ये हो गया सर। अब देखो यार, हमारा जो ये लेवल अप सीरीज है ना, आज तो हम लोग चलो पढ़ रहे हैं, लेवल अप सीरीज जो है उसमें हम लोग इसी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस का जो डेट है बेटा वो मैं आपको बता दूंगा। तो कल तो हम वेव्स पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। 3 चैप्टर पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं क्या है वो, क्योंकि ये लेक्चर छोटा सा ही है। कल का लेक्चर तो इमरजेंसी में बंद करना पड़ गया था ना मेरे को, वरना कल ही खत्म हो जाता सारा, है ना। अब एक लास्ट टॉपिक, अगर एक स्प्रिंग है ना, और एक ब्लॉक है मास m का, इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो 2 पाई अंडर रूट m/k यही होता है ना, है ना, है ना, बिल्कुल। ये मैंने पहली क्लास में भी पढ़ाया था और दूसरी क्लास में भी लिख के दिया था, है ना। जी हाँ, कहां से आता है सर? वही कि ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m, तो ओमेगा बराबर रूट k/m, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, वहां से आता है। ठीक है, डन सर, डन। दूसरी चीज सुनो, टाइम पीरियड तो हो गया। अब अगर ये ब्लॉक वर्टिकल भी रखा हो बेटा तो टेंशन मत लेना, टाइम पीरियड सेम ही रहता है, यही वाला, यही वाला। इसको अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पे रख दूं इस ब्लॉक को, ठीक है ना, यहां से मैंने स्प्रिंग लगाई, यहां से मैंने देखो बेटा जी स्प्रिंग लगाई, ये देखो, और यहां पे मास रख दिया किसी इंक्लाइंड पे 30 डिग्री पे लेट से, तब भी सेम फॉर्मूला ही आता है। तो आप चिंता मत करिएगा, चाहे ये हॉरिजॉन्टल रखा हो, चाहे अंडर ग्रेविटी ऐसे ऐसे लटक रहा हो, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिक्स्ड है ना। जी सर। इसी में अगर एक स्प्रिंग ऐसे लगी है, एक स्प्रिंग ऐसे लगी है, यहां से ये मान लो बेटा जी फिक्स्ड है, और ये आपका मास m है, इसका कांस्टेंट k1, इसका कांस्टेंट k2, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल, इसको बोलते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो जब आपका स्प्रिंग पैरेलल में हो, है ना, तो इसका ना x सेम होता है। x मतलब जितना नीचे ये आया तो x का एलोंगेशन इसमें भी आया, x का एलोंगेशन इसमें भी आया। तो अगर x यानी कि एलोंगेशन सेम है बेटा जी, दोनों स्प्रिंग में आपका एलोंगेशन अगर सेम है बेटा जी, तो जाहिर सी बात है कि पैरेलल में बोला जाएगा उनको। पैरेलल में के इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन, बोलते हैं कि यार दो स्प्रिंग क्यों लगानी है, क्यों ना हम सिर्फ एक स्प्रिंग लगा दें के इक्विवेलेंट स्टिफनेस का, है ना, बिल्कुल। तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो आप। अच्छा, ये ना मैंने कई बार अपने बच्चों को ये लॉजिक भी समझाया है कि के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे पता करें सीरीज पैरेलल में। देखो F बराबर kx, ठीक, क्या चीज सेम है दोनों स्प्रिंग के लिए? x सेम है, देखो x सेम है, जितना ये ब्लॉक नीचे आएगा तो उतना ही ये भी खींचेगी, ये भी उतना ही खींचेगी, x सेम है। तो देखो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर केस है तो आप सीधा k1 प्लस k2 लिख दीजिएगा, सीधा आप k1 प्लस k2 लिख दीजिएगा, है ना। बट यहीं पे अगर कहा जाए कि यार एक स्प्रिंग ऐसे है और दूसरी स्प्रिंग इसके नीचे लगी हुई है, ये k1 है, ये k2 है, अब इसको बेटा जी हम लोग सीरीज में बोलते हैं। सीरीज में ना फोर्स सेम आता है दोनों पे, फोर्स सेम आता है, एक्स भले ही अलग अलग क्यों ना हो जाए, उनका एलोंगेशन भले ही अलग अलग क्यों ना हो जाए, बट फोर्स जरूर सेम रहता है। इसमें जो के इक्विवेलेंट आता है 1/k इक्विवेलेंट, तो वो होता है 1/k1 प्लस 1/k2। तो जो रजिस्टर में आप पैरेलल में फॉर्मूला लगाते थे वो यहां पे सीरीज में लग जाता है। क्यों ऐसा हुआ? देखो F बराबर क्या होता है बेटा kx, क्या सेम है? फोर्स सेम है, फोर्स को हटाओ तो k प्रोपोर्शनल टू 1/x आया, हाँ 1/x आया, इसलिए 1/, वाला फॉर्मूला। ये मैंने रजिस्टर में भी सिखाया है, ये मैंने कैपेसिटर में भी सिखाया है, हर जगह यही वाला लॉजिक अपना लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब मान लीजिए कि स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस अगर k है ना,
इसको अगर आपने बीच से कट कर दिया और दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ये बचा टुकड़ा और एक ये बचा टुकड़ा, तो सोचो पहले लेंथ कितना था L, तो आपने लेंथ को तोड़ा है L/2 में, हाफ कर दिया लेंथ, तो हाफ करने से स्टिफनेस डबल हो जाती है, क्योंकि स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1/L के प्रोपोर्शनल। आप कभी पेन वाली स्प्रिंग लेना, पेन में जो स्प्रिंग होती है ना, उसको आप आराम से ऐसे प्रेस कर पाओगे, आराम से ट्विंग 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 ट्विंग, फिर उसको कैंची लेके बीच से काट देना। मेरा नाम मत देना कि मैंने बोला था, काट देना। घर वाले पूछेंगे कैसे टूट गई स्प्रिंग, है ना, काट देना। काटने के बाद जब वो छोटा हो गया ना, फिर दबा के देखना। अब ये दबेगा नहीं आसानी से, क्योंकि वो स्टिफ हो चुका है। स्प्रिंग आप जितना छोटा कर दें उसका लेंथ, उतना ज्यादा वो स्प्रिंग क्या हो जाती है बेटे, स्टिफ हो जाती है। समझ आ रही बात है ना, उतना ज्यादा वो स्प्रिंग जो है बेटा जी स्टिफ हो जाती है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस पे किस टाइप के आपको सवाल अवाल देखने को मिलते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं, है ना, फिर आप देखिए कि कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। अब जैसे कि बेटा ये रहा ना, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है ना, कि बताओ टाइम पीरियड कितना है इस सिस्टम का। तो यार टाइम पीरियड तो होता है ना 2π में m/k। अब दोनों K1 और K2 हैं स्प्रिंग की स्टिफनेस। बताओ सीरीज है कि पैरेलल है, बस यही तो पहचानना है। आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल है, देखो ये तो पैरेलल है, जब m नीचे आएगा तो दोनों बराबर बराबर खींचेंगे, है ना। तो अगर पैरेलल है तो K1 + K2 हो जाएगा, K इक्विवेलेंट। अभी तो समझाया था कि जो आप रजिस्टर में करते थे पैरेलल के लिए, यहां उसका उल्टा करना है। तो लेवल अप में तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, बट अभी के लिए तो आप इसको पढ़ के रखो, है ना, कि फॉर्मूला क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो देखो इस केस में फॉर्मूला आएगा ये वाला 2π√m/K1 + K2, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है बेटा पेंडुलम। अगर एक पेंडुलम है, मान लो उसका लेंथ L है ना, इसको अगर हम ऐसे सस्पेंड कर दें और ऑसिलेट करने दें तो इसका टाइम पीरियड आता है 2π में L/g। L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। G क्या है बेटा जी, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो पेंडुलम घड़ी में यूज होता था, पहले घड़ी बैटरी वाली तो आती नहीं थी, है ना, पेंडुलम वाली आती थी भैया जी। तो पेंडुलम वाली घड़ी में जो पेंडुलम यूज होता था, उसका टाइम पीरियड कितना था, देखो 1 सेकंड में जाना, 1 सेकंड में आना। तो जब जाके वापस आता था तो हम बोलते थे 2 सेकंड हो गए, 1 सेकंड गया 1 सेकंड आया, 1 सेकंड गया 1 सेकंड में आया, 1 में गया 1 में आया, 2 सेकंड का टाइम पीरियड था। तो अगर तुम टाइम पीरियड को 2 सेकंड रखोगे ना, है ना, तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली देखना 1 मीटर का आता है। तो जो भी रियल पेंडुलम वाली घड़ी है, जो पुराने किसी एंशिएंट बिल्डिंग में लगी होती है, चर्च वगैरह में, है ना, तो उसमें बेटा जी लेंथ जो है कितना लिया जाता है, 1 मीटर। अब देखना उसका पेंडुलम बड़ा सा होता है, 1 मीटर का होता है। 1 मीटर मतलब लगभग कितना, देखो लगभग इतना, मेरे हाथ की लंबाई देखो यहां तक, तो ये लगभग 1 मीटर है, तो इतना होता है, ठीक है। यस, बट इसमें ये सवाल क्या पूछेंगे आपसे वो मैं आपको बता देता हूं। वो बोलेंगे देखो भाई कि मैंने एक लिफ्ट लिया, ये अपना पेंडुलम है, लिफ्ट को मैंने ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया, तो करना क्या है, जो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं टाइम पीरियड का बेटा 2π√L/g, जी को जी इफेक्टिव ले लेना बस। अब जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, सूडो फोर्स, याद करो लॉज ऑफ मोशन, हाँ, कि जी तो नीचे लग ही रहा है, बट क्योंकि ए ऊपर है तो नीचे की तरफ एक ma भी लगेगा। भाई सूडो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ma, है ना, तो ma भी नीचे लगेगा, हेंस इसका जी इफेक्टिव आता है बेटा जी G+a, तो यहां पे आप G+a रख देना, है ना। अच्छा यही लिफ्ट नीचे जा रही है ए से, नीचे जा रही है बेटा जी ए से, तो सूडो कहां लगेगा, सूडो ऊपर लग जाएगा सर। तो सोचो उस पे mg तो नीचे लगा, बट सूडो तो ऊपर लग गया ना, तब जो आप जी इफेक्टिव लिखते हैं वो दोनों को घटा देते हैं, यानी कि mg - ma, तो जी इफेक्टिव आएगा बेटा जी G - a, वो यहां पे रख देना जी इफेक्टिव में, तो टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। ऐसे आपको बेटा जी इन क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। तो यही कुछ टॉपिक्स बचे थे जो मैंने आज खत्म कर दिया। एक छोटी सी क्लास थी तो इसलिए मैंने इसको लाइव नहीं लिया, है ना, मैंने सोचा चलो खत्म कर देते हैं, रिकॉर्डेड ही डाल देते हैं। तो इसको आप देख लो, इसको खत्म कर लो, कल हम वेव्स करेंगे बड़े प्यार से। और अब आपको क्या करना बेटा जी, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, फिर आप प्रैक्टिस के लिए आ जाना, ठीक है। यस, डन एंड डस्टेड, है ना। थैंक यू सो मच।
और रियली सॉरी कि ये थोड़ा सा टुकड़ों में हुआ है ऑसिलेशंस, बट इसको कवर अप करने के लिए मैं प्रैक्टिस बैच में, मतलब प्रैक्टिस जो होगा मेरा क्लास लेवल अप का, सबसे पहले आपको ऑसिलेशन ही करवाऊंगा, है ना। डोंट वरी। तो ऑसिलेशन ऐसा नहीं होगा कि टुकड़ों में हुआ तो आपको समझ नहीं आएगा, सब समझ में आया है। एक बार पुरानी क्लासेस का भी रिकॉर्डिंग देख लेना, सारा एक बार में रिवाइज कर लेना, डन एंड डस्टेड है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।